अब देखें, अब हमने अपना काम सेट कर लिया है। रैगलाइन भी सेट हो गए हैं, केबल के लिए बेस रो भी कर लिया है, जो हमने एक साथ स्टिचेस इंक्रीज़ करने थे वो भी कर लिए हैं। अब हमारा काम बस कंटिन्यूटी में इसी तरह से चलना है योक कंप्लीट होने तक। बस हमने अब इसमें ये ध्यान रखना है कि हमने अपने जो रैगलाइन की इंक्रीज़ेस की हैं यार्न ओवर्स के साथ, उसको हमने सामने से बुनना है। सामने से बुनने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास यहाँ पर होल आए, ताकि हमें याद रहे कि हमने रैगलाइन की कितनी इंक्रीजेस की हैं। ये हमारे लिए आसानी है। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि हमने अब ये केबल के ट्विस्ट डालने हैं, तो वो हमने डालनी है मिरर इमेज के साथ। ठीक है, यानी 2 केबल्स हम डालेंगे लेफ़्ट लीनिंग और 2 केबल्स हम डालेंगे राइट लीनिंग। तो इसमें आप किसी भी तरह से शुरू कर सकते हैं, बस आपने ये सीक्वेंस याद रखना है कि अगर आपने पहली लेफ़्ट लीनिंग की है आगे गिरा के स्टिचेस, ये देखें, ये 3 आगे गिराए, ये 3 पीछे और ये ऐसे, ये लेफ़्ट लीनिंग है। ये केबल लेफ़्ट लीनिंग है, लेफ़्ट साइड पे जा रही है ना। इस रैक हमने शुरू किया है लेफ़्ट लीनिंग केबल से, तो अगली केबल हम जो डालेंगे ना वो राइट लीनिंग होगी। और ये आपको पता है कि केबल के इर्द गिर्द का स्टिच हमारे पास पर्ल स्टिच होता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पर्ल। सही, ये रैगलाइन। ये सादा बुनेंगे सारा, बाजू है, ये इसको फ्रंट से बुनेंगे। ये भी फ्रंट से ही बुना है ना। और ये भी बात अंडरस्टूड है ना, ये तो याद रखने वाली है कि भाई जब रैगलाइन की इंक्रीज हमने कर ली है तो उससे अगला राउंड हम सादा बुन रहे हैं। अब ये केबल का ट्विस्ट लेफ्ट लीनिंग था, यहाँ पे हमारे पास केबल का ट्विस्ट राइट लीनिंग आना चाहिए, तभी हमारे पास मिरर इमेज की केबल बनेगी। वो लेफ्ट लीनिंग था, आगे गिराया था, ये राइट लीनिंग है, इसको पीछे गिराएंगे। 3 किया पीछे और 3 किया ऐसे। केबल नीडल ले सकते हैं आप। ये हमारे पास फ्रंट है, फ्रंट के हमारे पास होंगे 10 स्टिचेस ना। 2 2 4 2 6 2 8, ये 2 10 और 2 इंक्रीजेस थी रैगलाइन की, तो 12। रैगलाइन की इंक्रीज को फ्रंट से बुनना है। ये फिर केबल आ गई। इससे पहले हमने राइट ट्विस्ट दिया था, अब फिर हमने लेफ्ट ट्विस्ट देना है, लेफ्ट ट्विस्ट। सही, ये पर्ल, ये रैगलाइन की इंक्रीज, इसको हमने होल बनाना है ना। ये बाजू है, इसके 10 खाने होंगे। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। फिर ये रैगलाइन है, केबल है, तो इसका आएगा हमारे पास राइट ट्विस्ट।
ये देखें, ये हमारे पास इसका सीक्वेंस बना है। अब हमने रैगलाइन की इंक्रीजेस करते जाना है। हर दूसरे राउंड में रैगलाइन की इंक्रीज होगी, ठीक है, और हर छठे राउंड के ऊपर हमने केबल का ट्विस्ट देना है। ये काम हमने यहाँ तक करना है कि हमारे पास हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग रैगलाइन की इंक्रीजेस हो जाएं। सबसे छोटे साइज़ के लिए हमने 10 इंक्रीजेस करनी है। उससे बड़ा साइज़ जो मैं बना रही हूँ उसमें 11 करनी है। उससे अगले में 12, उससे अगले में भी 12, फिर 13 और फिर 14, ठीक है। ये रैगलाइन की इंक्रीजेस हैं, केबल के ट्विस्ट नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। और वो आपने काउंट कैसे करना है? इन होल्स के साथ, इन रैगलाइन की इंक्रीजेस के साथ आप काउंट करेंगे। एक हमने कर ली है, 2 हम करेंगे मज़ीद रैगलाइन की इंक्रीजेस, ठीक है। तो चौथी के ऊपर फिर हमारे पास ट्विस्ट आएगा, सही है। ट्विस्ट हमने हर छठे राउंड में करना है। तो वो कब कब आएगा? पहले राउंड में आएगा ट्विस्ट हमारे पास, फिर चौथे राउंड में आएगा, फिर 7वें राउंड में आएगा, फिर 10वें राउंड में आएगा, फिर 13वें राउंड में आएगा, सही है। तो इस तरह से हमारे पास ये केबल के ट्विस्ट और रैगलाइन की इंक्रीजेस चलती जाएंगी। जैसे ही हमारे पास रैगलाइन की इंक्रीजेस ख़त्म हो जाएंगी तो फिर हम अपना चेस्ट साइज़ मेजर करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि मज़ीद हमें इंक्रीजेस की ज़रूरत है या बग़ैर इंक्रीजेस के हमने अपनी योक की जो डेप्थ है उसको बग़ैर इंक्रीजेस के पूरा करना है। तो ये काम करके फिर मैं आपसे इंक्रीजेस के बाद फिर मैं आपको अपना काम दिखाती हूँ। ये पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने 11 इंक्रीजेस कर ली हैं। हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अच्छा, अब 11 इंक्रीजेस के बाद ना हमारे पास इस साइज़ के लिए जो लेंथ होगी ना, ये स्टिच मार्कर से ये 11 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे पास गेज 2 रोज़ ऑफ है तो मेरी 10-11 सेंटीमीटर्स नहीं होगी। ये देखें, ये मेरी ऑलमोस्ट 10 के आसपास जा रही है, 10 भी कंप्लीट नहीं है, ठीक। तो मैं एक इंक्रीज़ मज़ीद कर लेती हूँ, यानी पैटर्न में तो मुझे 11 इंक्रीजेस करनी चाहिए, लेकिन मेरी चूँकि गेज सेम नहीं है तो मैं 12 इंक्रीजेस करती हूँ इसमें। इससे छोटे देखिए, आप अपने साइज़ के हिसाब से देख लें कि आपके पास किस साइज़ के लिए कौन सी इंक्रीज़ है, ठीक है। इससे छोटे के लिए 10 इंक्रीजेस थी, फिर 11 थी, फिर 12, फिर 12, फिर उससे बड़े के लिए 13 और उससे बड़े के लिए 14, ठीक है। और इतनी इंक्रीजेस के बाद आपके पास योक की जो डेप्थ होगी इस स्टिच मार्कर से वो इतने सेंटीमीटर्स ही आनी चाहिए, ठीक। अगर तो आपकी गेज सेम होगी पैटर्न के अकॉर्डिंगली तो यही आएगी, लेकिन अगर आपकी गेज ऑफ होगी तो आपने फिर इसको इंक्रीजेस तब तक करनी है जब तक कि आपके पास ये डेप्थ नहीं आ जाती। ये डेप्थ जब आ जाएगी तो फिर उसके बाद आपने बग़ैर इंक्रीजेस के 1-1 सेंटीमीटर्स मज़ीद योक ये ऐसे ही बनानी है, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल योक की डेप्थ आएगी वो सबसे छोटे साइज़ के लिए 11 सेंटीमीटर होगी, उससे बड़े के लिए 12 होगी, फिर 13 होगी, फिर 14, फिर 15, फिर 16। अगर आप इसके कंपैरिजन में आप देखें ना इंक्रीजेस के और विदाउट इंक्रीजेस के, तो आपने पहले 3 साइज़ेस के लिए ना इंक्रीजेस के बाद 1 सेंटीमीटर मज़ीद काम करना है बग़ैर इंक्रीजेस के, और उससे अगले 3 साइज़ेस के लिए बग़ैर इंक्रीजेस के 2 सेंटीमीटर्स तक काम करना है, ठीक है। तो ये अब मैं काम मज़ीद करके तो फिर आपको योक को और बाजुओं को सेपरेट करना बताती हूँ। ये देखें, 12 इंक्रीजेस के बाद मेरे पास इसकी जो डेप्थ है ना वो स्टिच मार्कर से 11 सेंटीमीटर्स तक आ गई है, सही है। अब आपने जो ये काम कंटिन्यू करना है ना वो बग़ैर इंक्रीजेस के करना है 1 सेंटीमीटर तक मज़ीद। तो 4 रोज़ आएंगी, उसमें 4 राउंड्स आएंगे, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास जहाँ पे रैगलाइन की केबल है वहाँ पे आपने केबल याद से डालनी है। तो मेरे पास इस राउंड पे 13th राउंड के ऊपर केबल का ट्विस्ट आ रहा है, मतलब 12 इंक्रीजेस के बाद जो मेरे पास अगला राउंड है ना वो केबल के ट्विस्ट का है। तो ये मैंने केबल का ट्विस्ट डाला, ठीक है, सही। अब ये देखें, ये मेरे पास ना बाजू है, यहाँ पे मेरे पास 32 स्टिचेस हैं। तो जब हमने
राउंड में बाजू बनाना है ना, तो ये 32 हमारे पास 40 हो जाएंगे। सही। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये अपर आर्म आपके पास, इसकी जो चौड़ाई है, जो इसका सरकमफेरेंस है, वो छोटा रहेगा 8 स्टिच उठाने के बाद भी, 8 इंच 8 स्टिचेस उठाने का मतलब है कि मेरे पास 5 सेंटीमीटर का इजाफा होगा। तो ये देखें, इस रैगलाइन की इंक्रीज से लेके इस इंक्रीज तक मेरे पास हैं ये 21 सेंटीमीटर्स, यानी 8.25 इंचेस। तो मेरे पास ये 9.5 इंचेस तक ये चला जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बाजू का जो अपर आर्म है ये छोटा रहेगा, तो आपने जो मज़ीद 4 राउंड्स बग़ैर इंक्रीज़ के करने हैं, उसमें आप ये कर सकते हैं कि उसमें आप सिर्फ बाजू वाले सेक्शन के अंदर इंक्रीज़ कर लें। ठीक है, तो वो मेक वन लेफ़्ट से कर लें, मेक वन राइट के साथ कर लें, यार्न ओवर के साथ कर लें, वो आपके ऊपर है, टोटल ऑप्शनल है। सिर्फ अपने ईज़ के लिए, ऑन सेफ साइड रहते हुए कि भाई अपर आर्म थोड़ा सा खुला बने, तो आप ये कर सकते हैं। बाकी अगर बगैर इंक्रीज़ के भी कंटिन्यू करेंगे तो कोई मसला नहीं है। और अगर आपने इंक्रीज़ करनी है तो आप इस पर्ल स्टिच के बाद ये वाली बार उठा के इसको करेंगे आप लेफ़्ट लीनिंग इंक्रीज़, पीछे से बुनेंगे। सही। और फिर ये 32 स्टिचेस मेरे पास हैं, मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग 32 है, आपका स्टिच काउंट डिफरेंट भी हो सकता है। ये इसको बुना और इस पर्ल स्टिच से पहले आपने ये बार उठाई, इसको ऐसे डाला और इसको फ्रंट से बुना, ये मेक वन राइट। ठीक है, तो दोनों बाजुओं में आपने इस तरह से इंक्रीजेस डाल लेनी है। अब मेरे पास ये राइट का ट्विस्ट है। और अगर आप योक की इस डेप्थ तक ही इंक्रीजेस करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, खुला बनेगा। लेकिन बस ये जहन में रखना है कि हमने कुछ स्टिचेस अंडर आर्म के कास्ट ऑन करने हैं, तो ज़्यादा खुली हमारे पास चेस्ट ना बन जाए। ये इस स्टिच मार्कर से मेरे पास लेंथ 12 सेंटीमीटर्स तक हो गई है, ये देखिए। ठीक है, इसमें मैंने 12 इंक्रीजेस की हैं, उसके अलावा सिर्फ बाजू में मैंने एक एक्स्ट्रा इंक्रीज़ की है, और इस 12 इंक्रीजेस के बाद मेरे पास 1 2 3 4 5 राउंड्स हैं। अब मैंने छठा राउंड ये करना है और साथ ही साथ बॉडी के और स्लीव्स के स्टिचेस अलग करने हैं। तो उसमें मैं ये पहला राउंड का पहला स्टिच नेट करूँगी और यहाँ पे स्टिच मार्कर ऐड कर दूँगी। अब हमने मेजरमेंट इस स्टिच मार्कर से करनी है, इधर से नहीं करनी बल्कि इस स्टिच मार्कर से करनी है। केबल का जो पैनल है वो हमारे पास बॉडी की फ्रंट और बैक में आएगा, तो हमने इस केबल के पैनल को पर्ल स्टिच तक बुनना है। ये सारा काम करते हुए आपने केबल के ट्विस्ट का ध्यान रखना है कि वो ट्विस्ट कहाँ पर आना है। अभी मेरे पास केबल का कोई भी ट्विस्ट नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखिए, ये केबल के पर्ल स्टिच तक मैंने बुन लिए। ये हमारे पास बैक का हाफ बुना गया है। अब ये जो मेरे पास बाजू के स्टिचेस हैं ये मैंने स्क्रैप यार्न के ऊपर उतारने हैं, इस पर्ल स्टिच से पहले तक।
अगर आपके पास गेज पैटर्न वाली है तो आपके स्टिच काउंट सेम पैटर्न जैसा ही होगा, और अगर आपने एक एक्स्ट्रा इंक्रीज राउंड किया है तो आपके पास 2 स्टिचेस स्लीव्स में ज़्यादा होंगे, और अगर आपने स्लीव्स के इंक्रीजेस भी की हैं कुछ तो उतने ही स्टिचेस आपके पास ज़्यादा होंगे। मैंने 4 स्टिचेस, एक इंक्रीज राउंड और एक दफ़ा बाजू में इंक्रीज़ ज़्यादा की है, तो मेरे पास 4 स्टिचेस एक्स्ट्रा हैं बाजू में। 30 की बजाय मेरे पास 34 हैं। तो ये आपका स्टिच काउंट आपके ज़रूरत के हिसाब से आगे पीछे हो सकता है। ये बाजू को मैंने स्क्रैप यार्न पे उतार लिया है। अब हमने बैक नहीं बुननी अभी, बल्कि इस केबल पैनल और इस केबल पैनल के दरमियान में कुछ स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। वो मैं स्लिप नॉट मेथड से कास्ट ऑन करूँगी। 2 दफ़ा ये आपने लपेटा उंगली पे और इसको ऐसे 6 स्टिचेस कास्ट ऑन करनी है। सब कोई भी अगर आप साइज़ बना रहे हैं आपने 6 स्टिचेस ही कास्ट ऑन करनी है। 3 4 5 और ये 6, ठीक हो गया। अब आपने यार्न फॉरवर्ड रख के एक स्टिच को पर्ल करना है और फिर ये वाला केबल पैटर्न हमारे पास फ्रंट में आ जाएगा। यहाँ तक, इस पर्ल स्टिच तक हम सारे स्टिचेस कास्ट बुन लेंगे, निट कर लेंगे। केबल पैनल्स आपके उसी तरह चलते जाएंगे जैसे प्रीवियसली चल रहे थे, ठीक है। इस बाजू को सेपरेट करने से पहले फिर से आप 6 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। आप चाहें तो आप बैक लूप मेथड से भी कास्ट ऑन कर सकते हैं। ये देखें, बाजू और बॉडी को मैंने सेपरेट कर लिया है। ये शेप है हमारे पास इस टाइम हमारे पुल ओवर की। अब आपने इस स्टिच मार्कर से अपनी लेंथ को कंप्लीट करना है जहाँ तक आपको स्वेटर चाहिए। बस आपने उसके बॉर्डर जो रिबिंग आपने करनी है ना उसको माइनस कर लेना है। और अगर आप रिटर्न पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं तो आपने इस स्टिच मार्कर से सबसे छोटा साइज़ 13 सेंटीमीटर तक बुनना है, उससे बड़ा 15, उससे बड़ा 17, उससे बड़ा 20, उससे बड़ा 23 और सबसे बड़ा 26 सेंटीमीटर्स तक बुनना है। ये केबल के पैटर्न्स इसी तरह चलते जाएंगे जिस तरह से पहले चल रहे थे, और जो ये वाले स्टिचेस आपने 6 कास्ट ऑन किए हैं इनको आप स्टॉकिंग नेट में ही बनाते जाएंगे, यानी आपने इनको नेट ही करते जाना है। और उसके बाद आपने 3 या 4 या 5 सेंटीमीटर्स का रिबिंग का बॉर्डर 2x2 के रिब में ऐड करना है। तो
ये देखिए इस स्टिच मार्कर से नीचे तक 15 सेंटीमीटर्स बनाना था। इसको इस तरह से मेजर करते हैं। ये 15 सेंटीमीटर्स तक बन गया मेरे पास, थोड़ा सा ऊपर ही है। अब मैंने बनाना है इसका 2 बाई 2 रिब का बॉर्डर बनाना है। अच्छा, रिटर्न पैटर्न में तो है कि मैं यहाँ पर ना पहले 12 खाने इंक्रीज़ करूँगी और फिर इसको रिबिंग में बनाऊँगी 3 सेंटीमीटर्स तक। उसमें ये होगा कि आपके पास ना रिबिंग की चौड़ाई वही आएगी जो इस टाइम हमारे पास इस स्वेटर की बॉडी की है, लेकिन मुझे थोड़ी सी स्नगल की हुई रिबिंग चाहिए, तो मैं वो खाने इंक्रीज़ नहीं कर रही। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो खाने डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट इंक्रीज़ कर लें। मतलब आपके पास ना ये डिस्टर्ब ना हो, केबल ना डिस्टर्ब हो, बस ये आप ध्यान रख लें। तो मैं इसको अब स्मॉलर नीडल साइज़ लेके तो 2 बाई 2 की रिब करूँगी। 2 सीधे से शुरू करके 2 उल्टे के ऊपर ख़त्म करूँगी। मेरे पास इस टाइम इसके ऊपर 112 खाने हैं सिलाई के ऊपर, तो 112 खाने परफेक्ट बनाएंगे। 4 बाई 4 का मल्टीपल है, तो 2 बाई 2 की रिब ईजीली बन जाएगी। 2 सीधे से शुरू करके 2 उल्टे पे ख़त्म करूँगी। 3 सेंटीमीटर की बनानी है, तो मेरा ख्याल है 8 राउंड्स बनेंगे। तो वो करके तो फिर मैं इसको पैटर्न में ही बाइंड ऑफ करती हूँ। इस स्वेटर की बॉडी मेरे पास कंप्लीट हो गई है। अब ये इस स्टिच मार्कर से इधर पहले तक मेरे पास है, इस स्टिच मार्कर से इस स्टिच मार्कर तक 15 सेंटीमीटर है और इसके बाद 3 सेंटीमीटर का मैंने बॉर्डर ऐड किया। अगर आप पूरे स्वेटर की लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास 29 सेंटीमीटर्स है और मैंने एग्जैक्टली पैटर्न वाली जो मेजरमेंट्स हैं उनको फॉलो किया है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो यूरोपियन रिटर्न पैटर्न्स होते हैं ना, वो हमारे हिसाब से, हम एशियंस के हिसाब से ना हमें लगता है कि वो लेंथ में थोड़े से छोटे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप्ड स्वेटर्स और कम लेंथ के पहनने का ना स्वेटर्स पहनने का ट्रेंड होता है, तो उनकी लेंथ हमारे हिसाब से थोड़ी सी कम होती है। तो आप चाहें तो इसको टोटली एडजस्टेबल आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हमने इसके बनाने हैं बाजू और वो मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, और वो हमारे पास इसका आखिरी हिस्सा होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।